फिर आया साल 1962 का भारत चीन युद्ध। इस युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। हमारे पास सेना थी, हिम्मत थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज की कमी थी सटीक जानकारी की। दुश्मन क्या प्लान कर रहा है, कहां तैयारी कर रहा है, कितनी ताकत इकट्ठा कर चुका है, ये सब हमें समय रहते पता ही नहीं चला। और यहीं से पहली बार यह एहसास हुआ कि सिर्फ एक एजेंसी सब कुछ नहीं संभाल सकती। अंदर और बाहर आईबी एक साथ काम नहीं कर सकती। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस सोच को और बल मिला। अब साफ हो गया था कि देश को एक ऐसी अलग एजेंसी चाहिए जो सिर्फ बाहर की दुनिया पर नजर रखे, जो दुश्मन के घर के अंदर जाकर उसकी चालें समझ सके और समय रहते देश को आगाह कर सके। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी माना कि बिना मजबूत बाहरी खुफिया सिस्टम के भविष्य की जंग लड़ना मुश्किल होगा। आखिरकार तारीख आती है 21 सितंबर 1968। भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। एक नई एजेंसी बनाई गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे R&AW या फिर रॉ के नाम से जानते हैं। इसके पहले प्रमुख बने रामेश्वर नाथ काउ यानी आर्यन काउ, जिन्हें बाद में भारत का स्पाई मास्टर कहा जाता है। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं थी, करीब 250 लोग थे, सीमित संसाधन और बजट भी ज्यादा नहीं था, लगभग 2 करोड़ के आसपास का बजट। लेकिन मकसद बहुत बड़ा था, भारत को कभी भी अंधेरे में न रहने देना। धीरे धीरे रॉ ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद फोकस साफ था, पाकिस्तान और चीन, लेकिन समय के साथ इसकी पहुंच अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दुनिया के कई और मुल्कों तक फैल गई। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के पीछे भी इसकी जो रणनीतिक भूमिका थी वो बताई जाती है।